हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15470। इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकालने हैं। अब देखो, सबसे पहले ये जाएगा सबसे छोटे नंबर से 2 से, क्योंकि एंड में इससे 0 है तो 5 से चला जाएगा ये वाला। 2 सत्ते 14, हासिल बच गया 1, 2 सत्ते 14, हासिल बच गया 2 सत्ते 14 पूरा पूरा, 2 तिये 6, 1 बच गया, 2 पंजे 10। और उसके बाद जाएगा जी 5, 5 से चला जाएगा जी 5 से कम 5, यहाँ पे बच गई 2, 27, पंजू पंजे 25। ठीक है, 25 के बाद मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा। देखो ये चला गया 2, 2 सत्ते 14, यहाँ पे 2 सत्ते 14, यहाँ पे एक आंसर बच गया तो यहाँ पे 14 बन गया, 2 सत्ते 14 जी, यहाँ तक नंबर कट हो गया। उसके बाद ये 2 तिये 6, 1 बच गया, 2 पंजे 10, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद ये जाएगा 5 से, 5 से कम 5, उसके बाद यहाँ पे 17 नहीं सॉरी 27 बन जाएगा, 27, क्योंकि 5 7 में से 5 निकालेंगे तो ये बन जाएगा 5 से कम 5, उसको पंजू पंजे 25, 27, 2 बच गए यहाँ पे बन गए 23, 5 से कम 5 चौके 20, यहाँ पे 3, 5 सत्ते 35। अगर आप यहाँ ऐसे समझ नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो, 7 7 3 5 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो यही आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा यही 7735। ये पूरा पूरा कट कर देगा। अब नेक्स्ट है, ये जाएगा अब 7 से, 7 2 ज़ा 14, 1 बच गया हासिल, 7 2 ज़ा 14, 7 कम 7। उसके बाद ये जाएगा 13 से, 13 के टेबल से, 13 कम 13, 13 सत्ते 91। उसके बाद ये जाएगा 17 से। आपको पता है 17 का अपने टेबल से ये डिवाइड होता है और किसी के टेबल से नहीं होता। तो इसके जो फैक्टर हैं वो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 17 इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर 15,470 दिस नंबर। ओके बच्चों, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45 5। उन्होंने हिंट दिया हुआ है आगे, 5 and 9 आर को प्राइम नंबर। मैंने आपको को प्राइम नंबर बताए हुए हैं, जो कि जिन दोनों नंबर में कोई भी एक कॉमन प्राइम नंबर होता है वो होते हैं को प्राइम नंबर। उन्होंने हिंट दे दिया हमें 5 and 9। सबसे पहले हम इस नंबर को 5 से डिवाइड करके देखेंगे, उसके बाद 9 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जिसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो, इस पे है 0 तो ये इससे डिविजिबल हो जाएगा। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू सम ऑफ द डिजिट, जो इसका आंसर आएगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका जो 2 + 5 + 7, 7 + 1 8 + 1 9, 9 आ गया। 9 तो 9 से डिविजिबल होता है, आपको पता ही है। यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 9। उस पर लिखना है वट 5 and 9 आर को प्राइम नंबर। ये हमें हिंट भी दिया हुआ है, को प्राइम नंबर है। सो इसीलिए 25,110 इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। उसका प्रोडक्ट क्या है? 5 × 9 = 45। 45 इनका प्रोडक्ट है। ये जो नंबर है वो 5 से तो डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो, 45 से डिवाइड हो जाएगा।
अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, of course it is also divisible by 2 into 3 is equal to 6. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Number must also be divisible by 4 multiplied by 6 is equal to 24. If not, give an example to justify your answer. सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 18 जो नंबर है वो 2 और 3 से विभाजित हो जाता है, तो जो 18 है वो 2 और 3 के मल्टीपल बल्कि 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ये बोल रहा है। सिमिलरली, एक नंबर है कोई जो 4 और 6 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 4 के 24 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर नहीं तो उसका एक एग्जांपल दो। आंसर है नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। जैसे हम लिख लेते हैं 60। अब 60 है वो 4 से टेबल से डिवाइड हो रहा है, 4 12 चौके 60, और 6 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, 6 10 से 60, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 24, 24। अब 24 60 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि कर जाएगा पर पॉइंट में आएगा इसका आंसर। हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, हमें पूरा पूरा आंसर चाहिए, ऐसे जैसे एक कंप्लीट डिजिट होना चाहिए। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 20। अब 20 है वो 2 से तो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वो आ गया 10। वो 4 से भी डिवाइड कर रहा है, इसका आंसर आ जाएगा 5। बट इन दोनों का प्रोडक्ट 2 और 4 का प्रोडक्ट है 8, ठीक है। तो 28 से तो डिवाइड नहीं होगा, हो जाएगा पॉइंट में होगा, मैंने आपको बोला। बट हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए, जैसे ये पूरा होल नंबर है, पूरा हमें पॉइंट में नहीं चाहिए। इसकी हम ये भी बोल देंगे कि ये डिवाइड नहीं होगा। ओके बच्चों, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने पूछा हुआ है, एक पहेली है, पहेली टाइप क्वेश्चन है जी। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, कैन यू फाइंड मी। वो बोल रहा है कि मैं सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट, जिसके 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर हैं। प्राइम फैक्टर मैंने आपको बताया हुआ बहुत अच्छी तरह से। कैन यू फाइंड मी, क्या आप मुझे ढूंढ सकते हो। तो सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं। सबसे छोटा जो हो गया वो हो गया 2, उसके बाद हो गया 3, उसके बाद हो गया 5, उसके बाद 7। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 210, ये नंबर आया 210, ठीक है। अब इसके जो फैक्टर हैं वो छोटे तो हैं ही और सभी के सभी डिफरेंट है। देखो 2 3 5 7, और सबसे छोटे हैं 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7, ऐसे ही है। अब बाकी जो प्राइम नंबर होंगे वो सभी इससे बड़े होंगे, इससे छोटे नहीं होंगे। उन्होंने बोला फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर, इसलिए हमने ये वाले मल्टीपल लिए, ये 4। तो हमारा जो नंबर है वो आ जाएगा 210, 210, ये इसका राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।